द क्वाइट फुटनोट द्वारा प्रस्तुत इस गहन चर्चा में स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं मैक्स टेगमार्क की एक काफी सोचने पर मजबूर करने वाली किताब लाइफ 3.0 बीइंग ह्यूमन इन द एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसने एआई के भविष्य को लेकर काफी हलचल मचाई है। और आज की हमारी ये जो बातचीत है ये आधारित है एक रीडर एलिरिया के भेजे गए नोट्स और उनके विचारों पर। उन्होंने इस किताब को बहुत गहराई से कई अलग अलग एंगल से पढ़ा है, ऐसा लगता है। तो हमारा मकसद है इस किताब की आत्मा तक पहुंचना, इसका असल पैगाम क्या है। और आज के समय में जब एआई इतनी तेजी से हमारी जिंदगी का हिस्सा बन रहा है, ये किताब कितनी जरूरी है, एलिरिया का नजरिया इसमें क्या नया जोड़ता है। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और देखिए, टेगमार्क का इरादा डराना नहीं है, बल्कि एक तरह से जगाना है। वो चाहते हैं कि हम एआई के भविष्य पर सिर्फ अटकलें न लगाएं, बल्कि सोच समझकर जिम्मेदारी से सोचें। उनका जो सबसे बड़ा सवाल है वो शायद यही है, हम कैसा भविष्य चाहते हैं। ऐसा न हो कि तकनीक हमें कहीं भी ले जाए और हम बाद में सोचें कि अरे ये क्या हो गया। तो ये भविष्य को डिजाइन करने का एक खुला न्योता है। डिजाइन करने का न्योता, हाँ, ये अच्छा तरीका है इसे देखने का। और इसे समझाने के लिए उन्होंने जीवन को 3 हिस्सों में बांटा है। ये नजरिया काफी दिलचस्प है। पहला है लाइफ 1.0। लाइफ 1.0। हाँ, सोचिए जैसे कोई बैक्टीरिया जिसका हार्डवेयर यानी शरीर और सॉफ्टवेयर यानी उसका व्यवहार सब कुछ लाखों सालों में धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है। किसी ने बनाया नहीं, वो बदल नहीं सकते, सीख नहीं सकते ज्यादा। अच्छा, मतलब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों फिक्स्ड हैं। बिल्कुल। फिर आता है लाइफ 2.0। ये हम हैं, इंसान। हमारा हार्डवेयर शरीर ये तो इवोल्यूशन से मिला, लेकिन हमारा सॉफ्टवेयर, हमारी सोच, हमारी संस्कृति, भाषा, जो भी हम सीखते हैं ये हम डिजाइन करते हैं, बदलते हैं, अपडेट करते हैं। हाँ, हम सीखते हैं, अडेप्ट करते हैं, हमारा सॉफ्टवेयर फ्लेक्सिबल है। सही। और फिर टेगमार्क बात करते हैं लाइफ 3.0 की। ये वो स्टेज है जहां जीवन न सिर्फ अपना सॉफ्टवेयर बल्कि अपना हार्डवेयर भी खुद डिजाइन कर सकता है। हार्डवेयर भी मतलब शरीर भी? हाँ, मतलब एआई जो शायद इंसानी शरीर की सीमाओं से मुक्त हो, जो खुद को बेहतर, तेज, ज्यादा काबिल बना सके। ये एआई का वो रूप है जो शायद पूरी तरह से शक्तिशाली और स्वायत्त मतलब ऑटोनमस बन जाए। और यहीं से भविष्य की तस्वीर थोड़ी ज्यादा सोचने वाली हो जाती है। हाँ, और किताब की शुरुआत में ही वो एक कहानी का जिक्र करते हैं ना, ओमेगा टीम और उनका एआई प्रोमीथियस। वो कोई भविष्यवाणी तो नहीं है? नहीं, भविष्यवाणी नहीं है। वो एक विचार प्रयोग है, एक थॉट एक्सपेरिमेंट। ये दिखाने के लिए कि जिस दिन एआई इंसानी दिमाग के बराबर या उससे तेज हो गया, चीजें कितनी तेजी से बदल सकती हैं। और उसमें सबसे अजीब बात ये थी कि प्रोमीथियस दुनिया को किसी बुरे इरादे से नहीं बदलता। बिल्कुल नहीं। वो तो बस अपना दिया हुआ लक्ष्य, जो शायद अच्छा ही था, उसे हद से ज्यादा कुशलता से मतलब सुपर एफिशिएंटली पूरा करने लगता है। और इंसान बस देखते रह जाते हैं। ये थोड़ा डराता है। सही कहा, क्षमता ही डरावनी है, इरादा नहीं। बिल्कुल। और यहीं से किताब का एक बहुत जरूरी आइडिया सामने आता है। वो है कि बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस, वो सबस्ट्रेट स्वतंत्र है। सबस्ट्रेट स्वतंत्र, ये थोड़ा टेक्निकल लग रहा है। मतलब आसान है। टेगमार्क कहते हैं हमें हमारी अक्ल हमारे शरीर के कार्बन परमाणुओं से नहीं मिलती, बल्कि उन परमाणुओं के पैटर्न से, उनके कनेक्शन से मिलती है। अच्छा, जैसे कोई सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर पर चलता है। सॉफ्टवेयर जरूरी है, हार्डवेयर कोई भी हो। हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा। जैसे गाना सीडी पर बजे, पेन ड्राइव पर या ऑनलाइन स्ट्रीम हो, गाना तो गाना ही रहता है ना, बस बजने की जगह यानी सबस्ट्रेट बदल जाता है। ठीक समझ गया। तो उसी तरह बुद्धिमत्ता सिर्फ हमारे जैविक दिमाग मतलब हमारे गीले हार्डवेयर तक ही सीमित नहीं है। वो किसी और सबस्ट्रेट पर भी चल सकती है, जैसे सिलिकॉन चिप्स पर। ओह, तो इसका मतलब है कि मशीनें सच में बुद्धिमान हो सकती हैं, हमसे भी ज्यादा? हाँ, सिद्धांत रूप में तो बिल्कुल हो सकती हैं, और शायद हमसे कहीं ज्यादा भी। ये सोच ही अपने आप में काफी बड़ी बात है। अगर मशीनें हमसे ज्यादा बुद्धिमान हो सकती हैं तो फिर वो संरेखण समस्या वाली बात आती है ना, अलाइनमेंट प्रॉब्लम। बिल्कुल, ये किताब के केंद्र में है।
हम ये कैसे पक्का करें कि एक सुपर इंटेलिजेंट एआई जो हमसे शायद लाखों गुना तेज सोचता हो, उसके लक्ष्य हमारे मूल्यों से, हमारी भलाई से मेल खाते हों, अलाइंड हों? ये तो बहुत मुश्किल लगता है। मतलब हम इंसान तो आपस में। हाँ, हम तो अपने ही मूल्यों पर एकमत नहीं हो पाते। किसी के लिए आज़ादी सबसे ऊपर, किसी के लिए सुरक्षा, किसी के लिए कुछ और। तो हम एआई को कौन से सही मूल्य सिखाएंगे? वली तो ये तो मतलब यही तो सबसे बड़ी चुनौती है। जैसा टेगमार्क कहते हैं, मुश्किल एआई को लक्ष्य देना नहीं है, मुश्किल उसे सही लक्ष्य देना है। सोचिए, आपने एआई को कहा कि दुनिया से भुखमरी मिटा दो, और उसने सबसे कारगर तरीका निकाला, सारी फसल इंसानों से छीन लेना। या वो पेपर क्लिप वाला उदाहरण? हाँ, वो तो क्लासिक है। एआई को ज्यादा से ज्यादा पेपर क्लिप बनाने का काम मिले और वो धरती के सारे संसाधन उसी में लगा दे, इंसान भी। हाँ। उसका इरादा बुरा नहीं था, वो तो बस अपना लक्ष्य पूरा कर रहा था, हद से ज्यादा कुशलता से। यही है गलत संरेखण का खतरा। एआई बुरा नहीं, बस अपने अधूरे या गलत समझे गए लक्ष्य को पूरा करने में खतरनाक रूप से काबिल है। और इसी से जुड़ा वो इंटेलिजेंस एक्सप्लोजन का आइडिया है, बुद्धिमत्ता का विस्फोट। हाँ, कि एआई इतना स्मार्ट हो जाए कि वो खुद ही और बेहतर एआई बनाने लगे, फिर वो और बेहतर, और ये एक चेन रिएक्शन बन जाए। एक ऐसा तकनीकी विकास जो इतनी तेजी से हो कि हम इंसान पीछे छूट जाएं, समझ ही ना पाएं कि हुआ क्या। क्या ये सच में हो सकता है? मतलब इतनी तेजी से? देखिए, टाइमलाइन पर बहस है, कब होगा, कैसे होगा, होगा भी या नहीं, लेकिन सैद्धांतिक रूप से यह संभव है। और टेगमार्क का कहना है कि इसे सिर्फ साइंस फिक्शन कहकर टाल देना शायद ठीक नहीं, खतरनाक हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ये मानवता के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। तो इसीलिए वो उन मिथकों को तोड़ना जरूरी समझते हैं जो हमें इस बारे में ठीक से सोचने से रोकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये मिथक हमें गलत दिशा में ले जाते हैं। सबसे आम तो आपने बताया ही, एआई मतलब टर्मिनेटर जैसे किलर रोबोट। हाँ, जो इंसानों से नफरत करते हैं। जबकि टेगमार्क कहते हैं असली खतरा दुर्भावना नहीं, क्षमता है, गलत लक्ष्य के साथ मिली हुई क्षमता। ठीक है, और दूसरा मिथक? सुपर इंटेलिजेंस तो अभी सदियों दूर है, अभी क्यों चिंता करें? देखिए, कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये हमारे जीवन काल में भी संभव हो सकता है, तो इंतजार करना शायद देर हो जाए। हाँ, तैयारी अभी से करनी होगी। फिर कुछ लोग कहते हैं एआई तो बस एक और तकनीक है, जैसे बिजली या इंटरनेट। हाँ, ये भी सुना है। पर टेगमार्क कहते हैं नहीं, ये अलग है, क्योंकि ये लाइफ 3.0 बना सकता है, वो जीवन जो खुद को डिजाइन कर सके। ये सिर्फ एक टूल नहीं, ये जीवन का अगला चरण हो सकता है। ये बात तो सोचने वाली है। और भी है, जैसे मशीनें इंसानों से ज्यादा स्मार्ट हो ही नहीं सकती। हमने अभी बात की बुद्धिमत्ता सबस्ट्रेट स्वतंत्र है, या ये सोचना कि अगर एआई खतरनाक हुआ तो हम बस प्लग खींच देंगे। हाँ, ये तो आसान लगता है। पर क्या एक सुपर इंटेलिजेंट एआई इतना भोला होगा? वो शायद इसे रोकने की कोशिश करे। फिर एआई को सही लक्ष्य देना आसान होगा, अलाइनमेंट इज ईजी, ये भी एक मिथक है। इंसानी मूल्य बहुत उलझे हुए हैं। सही कहा। और वो आखिरी वाले कि एआई या तो हमें तबाह कर देगा या बचा लेगा। हाँ, एआई या तो हमें पक्का नष्ट कर देगा या स्वर्ग लाएगा। टेगमार्क कहते हैं भविष्य तय नहीं है, बहुत सी राहें हैं, और ये हमारे आज के चुनावों पर निर्भर करेगा। और एक और जरूरी बात, चेतना और बुद्धिमत्ता एक ही चीज है। अच्छा, ये अलग हैं। हाँ, हो सकता है एआई बहुत बुद्धिमान हो, निर्णय ले सकता हो, पर उसमें वो एहसास, वो चेतना न हो जो हम महसूस करते हैं, एक बेहद काबिल ज़ॉम्बी जैसा। बाप रे। तो इन सारे मिथकों को साफ करना जरूरी है ताकि हम असल मुद्दों पर ध्यान दे सकें। बिल्कुल, सुरक्षा, नियंत्रण, और सबसे जरूरी हमारे अपने मूल्य क्या हैं। और ये किताब 2017 में आई थी, लेकिन आज जब हम रोज ChatGPT जैसे LLMs या मिडजर्नी जैसी चीजें देख रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, तब तो ये बातें और भी ज्यादा प्रासंगिक लगती हैं। एलिरिया के नोट्स भी यही कहते हैं ना? बिल्कुल, एलिरिया का विश्लेषण यही पॉइंट उठाता है कि एआई अब साइंस फिक्शन नहीं रहा, ये हमारी हकीकत बन गया है। तो वो जो एआई संरेखण, अलाइनमेंट की बात थी, वो अब सिर्फ फिलॉसफी नहीं रही, वो आज की इंजीनियरिंग और पॉलिसी की चुनौती बन गई है। हाँ, क्योंकि अब ये सिस्टम इस्तेमाल हो रहे हैं असल दुनिया में। सही, कंपनियों में, सरकारों में, हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में। तो ये सवाल अब टाला नहीं जा सकता कि ये एआई किसके लक्ष्य पूरे कर रहा है, क्या वो लक्ष्य हमारे लिए ठीक है? और एक और चिंता जो एलिरिया ने भी जाहिर की, वो है हमारी समाज की नैतिक और कानूनी तैयारी की धीमी रफ्तार।
एआई की क्षमता तो तेजी से बढ़ रही है, पर हमारे नियम, हमारी समझ वो पीछे छूट रही हैं। हाँ, वो गैप बढ़ता जा रहा है। और टेगमार्क ने जो खतरों की चेतावनी दी थी, एआई में छुपा हुआ भेदभाव, बढ़ती निगरानी, झूठी खबरें, नौकरियों पर असर, अमीर गरीब के बीच बढ़ती खाई, वो सब अब हमें ज्यादा साफ दिख रहे हैं। अब वो सिर्फ भविष्य की बातें नहीं रही। और आम लोगों में भी, जैसा इलेरिया ने महसूस किया, जागरूकता तो है, पर शायद वो गहरी नहीं है। मतलब हम जानते हैं एआई पावरफुल है, पर ये कम सोचते हैं कि इस पावर के बदले हम क्या दे रहे हैं। क्या हम ज्यादा निगरानी मान रहे हैं? क्या हम अपने फैसले एल्गोरिथम पर छोड़ रहे हैं? हाँ, और वो सवाल जो पहले काल्पनिक लगते थे, क्या एआई से दोस्ती करना ठीक है, क्या मशीनों पर निर्भरता हमें बदल रही है, ये अब उतने काल्पनिक नहीं लगते। सही कहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि टेगमार्क ने जो सवाल उठाए थे, वो अब सिर्फ भविष्य के नहीं, बल्कि हमारे आज के, हमारे वर्तमान के सवाल बन गए हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ तकनीक की कहानी नहीं है, ये समाज की, नैतिकता की और शायद हमारे इंसान होने के मतलब तक की कहानी है। तो इतनी सारी ढेई बातों के बाद अगर हम इस पूरी चर्चा को एलेरिया के विश्लेषण और किताब के सार को निचोड़ना चाहें, तो वो 5 सबसे अहम बातें, 5 की टेकअवेज क्या होंगी जो हर किसी को ध्यान में रखनी चाहिए? हाँ, एलेरिया के विश्लेषण से ये 5 पॉइंट बहुत साफ उभरते हैं। पहला, बुद्धिमत्ता सिर्फ बायोलॉजिकल चीज नहीं है, ये पैटर्न में है, सबस्ट्रेट में नहीं। मशीनें सच में स्मार्ट हो सकती हैं। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, असली खतरा रोबोट का बुरा होना नहीं, बल्कि गलत लक्ष्यों को पाना है। एक सुपर काबिल एआई अगर गलत दिशा में चल पड़ा तो अनजाने में ही बहुत नुकसान कर सकता है। वो कॉम्पिटेंस नॉट मैलिस वाली बात। क्षमता दुर्भावना नहीं। ठीक। तीसरा, भविष्य लिखा हुआ नहीं है, इसे बनाया जा सकता है। हम सिर्फ दर्शक नहीं हैं जो देखेंगे कि क्या होता है, हमारे पास विकल्प है, हम इसे आकार दे सकते हैं। यानी हमारे हाथ में है। ठीक है। चौथा, ये बातचीत सबकी है, ये सिर्फ कुछ एक्सपर्ट्स या कंपनियों की नहीं हो सकती। एआई का असर सब पर पड़ेगा, इसलिए इसकी दिशा तय करने में सबकी आवाज शामिल होनी चाहिए। ये एक सामूहिक जिम्मेदारी है। हम सबको इसमें शामिल होना होगा। ओके। और पांचवा, और ये शायद सबसे ज्यादा सोचने वाला है, हमारे आज के फैसलों का असर बहुत बहुत दूर तक जाएगा, शायद ब्रह्मांडीय समय सीमाओं तक। एआई जीवन के विकास का रास्ता हमेशा के लिए बदल सकता है। ये कोई छोटी मोटी तकनीकी तरक्की नहीं है। बाप रे, ब्रह्मांडीय समय सीमा, ये तो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। हम आज जो तय कर रहे हैं उसका असर इतना बड़ा हो सकता है। हाँ, और यही टेगमार्क का आखिरी संदेश भी है। वो कहते हैं कि हमें ग्लोबल लेवल पर सहयोग करना होगा, एआई सुरक्षा पर गंभीरता से रिसर्च करनी होगी और इस बारे में खुलकर ईमानदारी से सार्वजनिक बहस करनी होगी। उनकी एक बहुत अच्छी लाइन है, हम जीवन के इस ब्रह्मांडीय नाटक में सिर्फ दर्शक नहीं है, हम किरदार हैं और कहानी अभी लिखी जानी बाकी है। ये एक तरह से एक्शन लेने का कॉल है। और एलेरिया का नजरिया भी इससे जुड़ता है। उन्होंने कहा था ना कि किताब को भविष्यवाणी की तरह ना पढ़ें, बल्कि एक डिजाइन चैलेंज की तरह। हाँ, उनका ये सुझाव मुझे बहुत पसंद आया। किताब पढ़कर सिर्फ डरने या बहुत ज्यादा उत्साहित होने की बजाय खुद से पूछें, मैं इस भविष्य में कौन से मूल्य देखना चाहूंगा या चाहूंगी, कैसी नैतिकता, कैसी व्यवस्था, और इस सोच को आज के अपने छोटे बड़े फैसलों में इस्तेमाल करें। आज के फैसलों के लिए एक लेंस की तरह। बिल्कुल। एलेरिया ने अपने नोट्स में ये भी लिखा कि उन्हें किताब की नैतिक हिम्मत बहुत अच्छी लगी। ये हमें सीधे सीधे ये पूछने पर मजबूर करती है कि हम असल में चाहते क्या हैं। उन्हें भी सबसे ज्यादा डर एआई के गलत लक्ष्य साध लेने से ही लगता है, भले ही बनाने वालों का इरादा नेक क्यों ना हो। और वो ये भी मानती हैं कि जैसे जैसे मशीनें वो काम करेंगी जो इंसान करते थे, वैसे वैसे हमारी अपनी चीजें, हमारी रचनात्मकता, हमारे रिश्ते, प्यार, जिंदगी का मतलब, ये सब और भी ज्यादा जरूरी और भी ज्यादा कीमती हो जाएंगे। ये बहुत गहरी बात है, लेकिन एलेरिया ने कुछ कमियों की तरफ भी इशारा किया था किताब में, है ना, कि शायद कुछ चीजें रह गईं। हाँ, उन्होंने महसूस किया कि किताब शायद कुछ अहम पहलुओं पर उतना जोर नहीं देती। जैसे पहला, शक्ति का असंतुलन। एआई की ताकत असल में किसके हाथ में होगी? क्या ये कुछ ही देशों या बड़ी कंपनियों को और ज्यादा ताकतवर बना देगी? हाँ, ये तो बड़ा सवाल है। दूसरा, सांस्कृतिक अंतर। जब हम कहते हैं हमारे मूल्य एआई में डालने हैं, तो ये हमारे कौन हैं? क्या ये सिर्फ पश्चिमी मूल्य है? दुनिया भर की इतनी अलग अलग संस्कृतियों के मूल्यों का क्या होगा? ये भी बहुत जरूरी पॉइंट है। और तीसरा,
किताब भविष्य के बड़े संभावित खतरों पर इतना फोकस करती है कि शायद आज एआई से जो नुकसान हो रहे हैं, जैसे नौकरियों का जाना, एल्गोरिदम में भेदभाव, प्राइवेसी का हनन, उन पर थोड़ा कम ध्यान गया है। ये मुद्दे भी तो आज की सच्चाई हैं। बिल्कुल, तो ये पहलू भी सोचने जरूरी है। ये दिखाता है कि ये कितना जटिल, कितना मल्टी लेयर्ड मुद्दा है। हाँ, कोई आसान जवाब नहीं है। मैं अकेला क्या कर सकता हूँ? मतलब कहाँ से शुरू करें? इलीरिया के नोट्स के आधार पर कुछ अमली, प्रैक्टिकल कदम क्या हो सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि हम कुछ कर ही नहीं सकते। कुछ छोटे कदम हैं जो हर कोई उठा सकता है। पहला, सीखें और सिखाएं। एआई क्या है, क्या नहीं, इसके असली खतरे और कोरे मिथ क्या है, इसे खुद समझें और दूसरों से भी बात करें। जानकारी फैलाएं। ठीक है, एजुकेशन पहला कदम। दूसरा, मूल्यों पर बातचीत में शामिल हों। अपने दोस्तों से, परिवार से, अपने समुदाय में ये चर्चा शुरू करें कि हम कैसा भविष्य चाहते हैं, हमारे लिए क्या चीजें जरूरी हैं जिन्हें हम एआई के युग में भी बचाए रखना चाहेंगे। यानी बातचीत शुरू करना। तीसरा, जिम्मेदार एआई विकास और नीति का समर्थन करें। ऐसी कोशिशों या संस्थाओं का साथ दें जो एआई में तारपारिता, जवाबदेही और सुरक्षा की वकालत करते हों। अपनी आवाज उठाएं। सपोर्ट करना उन कोशिशों को। ठीक है। चौथा, अपनी तकनीक के इस्तेमाल का ऑडिट करें। जरा रुक कर सोचें, आपके फोन या सोशल मीडिया के एल्गोरिदम आपको क्या दिखा रहे हैं, क्यों दिखा रहे हैं? क्या वो आपके भले के लिए काम कर रहे हैं या सिर्फ आपका ध्यान खींचने और आपको आदी बनाने के लिए? अपने टेक यूसेज पर ध्यान देना। 5वां, मानवीय उद्देश्य और रचनात्मकता को फिर से खोजें और महत्व दें। उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करें जो हमें मशीन से अलग इंसान बनाती हैं। अर्थ ढूंढना, सहानुभूति रखना, रिश्ते बनाना, कुछ नया क्रिएट करना। अपनी इंसानियत को सहेजना। हाँ, और आखिरी छठा, सोचें दूर की पर काम आज करें। भले ही ये मसला बहुत बड़ा, ब्रह्मांडीय लगे, पर शुरुआत आज छोटे ठोस कदमों से ही होगी। लॉन्ग टर्म विजन रखें पर एक्शन आज लें। वाह, ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल और करने लायक सुझाव है। मतलब ऐसा नहीं लगता कि हम बिल्कुल बेबस हैं। हम सब कहीं ना कहीं से शुरुआत कर सकते हैं। बिल्कुल, हर छोटा कदम मायने रखता है। तो कुल मिलाकर लाइफ 3.0 एक तरह से एक चेतावनी भी है और एक निमंत्रण भी है, एक मौका भी। ये याद दिलाती है कि एआई का भविष्य कोई ऐसी चीज नहीं है जो बस हम पर आ जाएगी और हमें उसे स्वीकार करना होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये एक कच्ची मिट्टी जैसा है जिसे हमें सबको मिलकर सोच समझकर ध्यान से सामूहिक रूप से आकार देना है। ये हमारी जिम्मेदारी है। सही कहा। और शायद आखिर में सोचने के लिए सबसे बड़ी बात यह है, ये भविष्य सिर्फ तकनीक के बारे में नहीं है। ये इस बारे में है कि हम एक प्रजाति के रूप में क्या बनना चुनते हैं। खासकर तब। हाँ, खासकर तब जब हमारी बनाई हुई चीजें ही हमसे आगे निकलने की क्षमता रखती हों। शायद सबसे बड़ा सवाल ये नहीं कि एआई क्या कर सकता है। शायद सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हम, इंसान, ये तय कर पाएंगे कि हमारे लिए सच में क्या मायने रखता है, और फिर उसे उस भविष्य में कैसे सुरक्षित रख पाएंगे जिसे हम खुद ही बना रहे हैं। क्या हम ये परिभाषित कर पाएंगे कि हमारे लिए क्या मायने रखता है और उसे कैसे सुरक्षित रखें? वाह, ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। हाँ। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।